जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 19 अप्रैल से शुरू होंगे चुनाव। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 चरण इस प्रकार होंगे। पहला चरण तारीख 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा 25, सातवां 1 जून और नतीजे की बात अगर करें तो नतीजे 4 जून को आएंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग 25 मई को होगी। यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और तीसरे चरण 7 मई को वोटिंग होंगे। बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग होंगे। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 7 मई को यानी कि तीसरे चरण में होगा। पहले चरण में 21 राज्यों के कुल 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होंगे। वहीं दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटों व तीसरे में 12 राज्यों की 94 सीटों और 10 राज्यों की 96 सीटों, 8 राज्यों की 49 सीटों, 7 राज्यों की 57 सीटें और 8 राज्यों की 57 सीट पर वोटिंग होंगे। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आम चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। सिक्किम में और अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उड़ीसा में मतदान 13 मई से 4 चरणों में होंगे। 26 विधानसभाओं में उपचुनाव। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और यूपी समेत 26 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। इस बार 97 करोड़ वोटर्स हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। अब पार्टियों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा। इसी के साथ ही यह भी बताना होगा कि उस उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया गया और क्षेत्र में किसी और व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। इस बार 85 साल से ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। कई क्षेत्रों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। वहीं इस बार 85 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स होंगी। हर जिले में एक कंट्रोल रूम होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनाव के लिए तैयार है। हम 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। देखा पूरी रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट भारत केसरी न्यूज टीम के साथ।